क्या आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। इसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शंस, ऑब्स्टिकल्स इन द कनेक्शन और पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकते हैं। साथ साथ हम यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ मैसेजेस लेंगे आपके कनेक्शन के लिए। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसको कोई भी देख सकता है और ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं उनके लिए। हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइन ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें विथ 2 कार्ड्स ईच। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स and 4 of pentacles in reverse। पेज ऑफ swords in reverse को क्लैरिफाई कर रहा है 8 of pentacles and 9 of swords। queen of pentacles in reverse को क्लैरिफाई कर रहा है the emperor in reverse और 9 of wands in reverse। 9 of cups को क्लैरिफाई कर रहा है 5 of wands in reverse and 9 of pentacles और king of pentacles को क्लैरिफाई कर रहा है 6 of wands in reverse। ये दूसरे डेक से ये कार्ड आया है पर हम इसे ले लेंगे। 7 of cups। तो इन कार्ड से मुझको लगता है कि आपके पर्सन का माइंडसेट क्लियर नहीं है। उनको अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जब तक वो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं तब तक इस कनेक्शन में नई शुरुआत होने में बहुत सी अड़चनें हैं। उनको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। उनको ये बात क्लियर हो रही है, उनको क्लैरिटी मिल रही है कि उनकी खुद की जो इमोशंस एक्सप्रेस ना करने की टेंडेंसी है, इस वजह से इस कनेक्शन में नई शुरुआत नहीं हो पा रही। आपके पर्सन आपसे डिसऑनेस्ट भी रहे हैं और उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने किस तरह से चीज़ें बिगाड़ी हैं आप दोनों के बीच में, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, एंग्शियस हो सकते हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये भी देख सकते हो कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उलझन में, उनको समझ में आ रहा है कि उनको अब इस कनेक्शन पर काम करने की ज़रूरत है, अपने एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से इनपुट्स देने की ज़रूरत है, वरना इस कनेक्शन में और भी डिले आ जाएगा। और बहुत डरे हुए हैं आपके पर्सन, उनको दिशा नहीं मिल रही किस तरह से वो आगे बढ़ें, इस कनेक्शन में चीज़ें सुधारें, क्योंकि उनका ईगो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईगो स्ट्रॉन्ग है और कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को, अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहते हैं।
और उनको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी है, अपनी फ्रीडम, अपना अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मुझको ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के साथ ये सच हो सकता है, कुछ लोगों के कनेक्शन में ऐसी बात हो सकती है आपके पर्सन फाइनेंशियली इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही ठीक ना रही हो सकता है। और एक तरफ तो उनको अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, और दूसरी तरफ आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, तो चाहते हैं कि चीज़ें और ना बिगड़ें। दोनों चीज़ों में वो बैलेंस्ड करके चलना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी फ्रीडम को खो देने के डर से वो आपको कमिटमेंट ना दे रहे हों। तो ऐसा लग रहा है कि वो आपका साथ भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते, और उनका ईगो बहुत ही स्ट्रांग है। हमारे पास ये दोनों कार्ड्स हैं, द एम्परर इन रिवर्स और 6 ऑफ वांड्स इन रिवर्स। दोनों में बता रहे हैं कि आपके पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा, ईगो एंड प्राइड बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांग है, और आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस भी हो सकते हैं, पर वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अब वो आपको आने वाले समय में आपको स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, ऐसा मुझको लगता है। उन्होंने हो सकता है अपनी लव फॉर फ्रीडम की वजह से बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हों, पर चूँकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, इसलिए वो आपको अब स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे या कि नहीं, आपसे माफ़ी मांगेगी कि नहीं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे माफ़ी मांगेंगे कि नहीं। ये हमारा आज का थीम क्वेश्चन है। हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। आपके पर्सन थोड़ा डरे हुए हैं आगे क्या होगा, और लेकिन उनको पहले तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन उनको क्लैरिटी मिल रही है कि उनको अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और खुद को विक्टिम दिखाने का जो उनकी टेंडेंसी है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ आकर कुछ बात करने से ही, कम्युनिकेट करने से ही चीज़ें सुलझेंगी। तो चूँकि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हमारे पास आए, दो पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। बस हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए। हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो इन कार्ड से मुझको लगता है कि आपके पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन थोड़े डिफेंसिव भी हैं। तो चूँकि हमारे पास 2 बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपके पर्सन के इरादे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके तरफ। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं उनकी तरफ और कब तक। हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, किंग ऑफ वॉन्ड्स,
और 5 ऑफ कप्स। तो इन कार्ड्स इससे मुझको लगता है कि आपके पर्सन बहुत उनको अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट करके बहुत ही बड़ी गलती की है। आपको अपनी लाइफ से दूर करके उन्होंने इस कनेक्शन को बिगाड़ दिया, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कोई फास्ट एक्शन आपकी उनकी तरफ से आता हुआ नज़र आ रहा है अगले 8 दिनों में या अगले 14 दिनों में, 2 हफ्तों में। 2 हफ्तों में मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है। अगर वो खुद नहीं आता तो एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपके कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन आने में इतनी देरी हुई है तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। हमारे पास है द मैजिशियन का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे डिसऑनेस्ट भी रहे हैं और उनको ये उनकी हीलिंग की टाइम चल रही है। खुद को अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं और दुनिया से की बातों से डरते हैं। हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर उनके आसपास के लोगों के बीच में गॉसिप चल रही हो, जिससे वो काफ़ी परेशान हैं। मुझको लग रहा है कि इस कनेक्शन में थोड़ी डिसऑनेस्टी का एलिमेंट है, लेकिन आपके पर्सन जो कि खुद को हील कर रहे हैं और चीज़ें सुधारना चाह रहे हैं, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो चीज़ें सुधर सकती हैं। आप पेशेंस रखें और अपनी परिस्थिति को भली भांति जांच परख लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन का पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास कार्ड है द थीफ, हाउस और कम्युनिटी। डिसऑनेस्टी का एलिमेंट जैसा कि मैंने कहा है, डिसीट का एलिमेंट है। आपको सावधानी से निर्णय लेना होगा और अगर आप की परिस्थितियां ठीक हैं, अगर आप ये जांच परख लेते हैं कि आपके पर्सन सुधर के वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, तो आपकी लाइफ में एक अच्छा इवेंट आता हुआ नज़र आ रहा है और हो सकता है कि आप उनके साथ घर भी बसा सकें। लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड बहुत प्रोमिनेंटली कह रहा है कि आपकी कनेक्शन में कुछ नेगेटिविटी ज़रूर है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स अब क्या मैसेजेस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर को, प्लीज़ बताएं। True love, this is the romance of a lifetime। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके प्रति सच्चा स्नेह रखते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन द प्रेजेंट मोमेंट्स। तो अगर आप अपने पर्सन को माफ़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो अपनी गलतियों से सीख कर कुछ सबक लेकर आ रहे हैं, तो ये आपके कनेक्शन के लिए अच्छा रहेगा। और फिर रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले शांत मन से
सोचें, समझें, अपने कनेक्शन की परिस्थितियों को जांचें, और इसके लिए अगर आपको थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट भी करना पड़े वर्ल्ड से, ठीक है, आप मेडिटेट कर सकते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैं अक्सर कहती रहती हूँ। तो इससे आपका मन शांत होगा और आप कोई सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।